बेटी के बिना हमारी यात्रा निरर्थक है। हमारे भाई जी का उपचार कैसे होगा? क्या करें हम चिंतित हो रहे हैं डॉक्टर ध्रुव, हमें शीघ्र उसे ढूंढना है। बोलिए। मैंने जितना सोचा भी नहीं था, विजुअलाइज नहीं किया था, ये शो उतना ही और अच्छा कर रहा है, मतलब मेरी सोच के भी परे। द वे इट्स बिन रिटन, द वे एग्जीक्यूट हो रहा है, जो ड्रामा आ रहा है, हमारा जो ट्रैक आ रहा है अभी जो चल रहा है, इट्स अमेजिंग। आई मीन आई प्रॉमिस यू, मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आगे क्या होगा, मुझे भी जानने की उत्सुकता है। और अभी तो बहुत अच्छा सीक्वेंस आ रहा है, बिकॉज दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ अ शो वेयर Dhruv has gotten the whole idea of what time travel is, and Tara is actually a princess. तरुण जी जो है, जो नेगेटिव प्ले कर रहे हैं सर, उन्होंने पुस्तक चुरा ली है, एंड कैसे हम लोग वापस टाइम ट्रैवल करेंगे, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। जैसे मैं आई थी वैसे जाना इतना आसान नहीं होगा, एंड तरुण बीइंग देयर और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। एंड हाउ दिस शिफ्ट ऑफ पर्सनैलिटी तारा का भी, वेर एकदम वो योद्धा वाला वो रूप धारण कर लेती है, कैसे अपने दिमाग से वो हथियार बनाती है जंगल में, और कैसे हाउ दे ओवरकम ऑल द ऑब्स्टैकल्स। सो या आई मीन परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत धूप है, बट या आई एम डैम श्योर इट्स गोना बी वर्थ इट। सो मेरे भाई जी जो है, उनके मस्तिष्क में गांठ हैं, जिसका उपचार करने ही मैं इस सदी में आती हूँ, क्योंकि मेरी माता श्री सजेस्ट करती है मुझे कि उसका उपचार उस सदी में नहीं है, यू विल हैव टू गो टू द 21st सेंचुरी। एंड यहाँ पर मैं आकर मुझे चिकित्सक ही मिलते हैं, और अब वापस जाने की बारी आई है, लाइक मतलब एक शॉर्टकट में बता रही हूँ, अब जो वापस टाइम ट्रेवल करके मेरे युग में जाने की बात आ रही है, तो वी नीड इक्विपमेंट्स, राइट। एंड पुस्तक तो हम लोग, पुस्तक का तो स्ट्रगल अलग शुरू ही है, अगर आप लोग शो फॉलो कर रहे हैं तो, बट बैग का भी अब एक स्ट्रगल आ गया है कि बैग खो गई है, बिकॉज वो बैग में ध्रुव ने सारे अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स लिए थे जो ट्रीटमेंट के लिए काम आएंगे, एंड एक गुंडा बदमाश वो बैग लेकर भाग जाता है, एंड नाउ देयर इज अनदर ड्रामा कि अब वो बैग के पीछे हम लोग जाएंगे। सो ये सारे ऑब्स्टैकल्स ओवरकम करके हम पहुंच पाएंगे या नहीं मेरी सदी वापस, एंड देन पहुंचने के बाद, और वो जो पूरा होगा, जैसे पहेली में लिखा है मेरी मम्मी ने, जैसे मैं समझ सकती हूँ बिकॉज वो भाषा है, it's a lot and it's so interesting, like you will have to, even if you're not watching the show, start it, I'm telling you it's so interesting। मतलब मुझे बोलते वक्त ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं फॉलो कर रही हूँ, ऐसा नहीं मैं काम कर रही हूँ इसलिए, बट it's damn exciting, yeah। आपको सबसे ज़्यादा केयरिंग कौन लगता है? आप जैसे यहाँ पे काम कर रही हैं सेट्स पे, तो सबसे ज़्यादा केयरिंग आपके लिए कौन है? I will have to say Gulfam मैम। मैं जब भी लो होती हूँ, लो नहीं भी होती हूँ, शी ऑलवेज ब्रिंग्स मी समथिंग, शील गेट मी ट्रीट्स, शील नॉट जस्ट मी, वो पूरे सेट में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे वेफर्स या कुछ ऐसे ट्रीट्स स्नैक्स बांटती रहेगी। व्हाट अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, लाइक आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज हाउ मच आई लव हर। बट ऐसा नहीं है, सब लोग ही बहुत केयरिंग हैं, हमारे प्रोडक्शन, हमारे डायरेक्टर सर ध्रुव, एंड मेरे जो भाई जी है, everybody is just so sweet। पता नहीं, बट गुलफाम मैम इज़ लाइक, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है मेरा काम डेफिनेटली, और माई हार्ट आई वुड से। मेरी वीकनेस भी मेरा हार्ट ही है, क्योंकि हाँ कभी कभी हो जाता है ना, हम लोग दिल से सोचते हैं, तो वो भी वही हमारी वीकनेस भी बन जाती है। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं आज, बाय द वे, ओ माय गॉड हाउ कुड आई फॉरगेट, आज हमारे 50 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, पता ही नहीं चला कैसे हुआ, और ये सब आपकी वजह से हुआ है कि इतने भी एपिसोड्स कंप्लीट हो पाए, लेकिन और भी बहुत सारे एपिसोड्स हमें कंप्लीट करने हैं। सो आई रियली होप दैट यू वॉच ध्रुव तारा, बिकॉज सिर्फ एपिसोड्स की बात नहीं है, इट्स रियली एन अमेजिंग शो, यू गोना लव इट। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए ध्रुव तारा।